हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? बीएड फोर्थ सेमेस्टर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी हमारा सब्जेक्ट का नेम है। आज क्या डिस्कस करेंगे? ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2022, 2021 एंड 2022। ये मेरी क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। एस्टेट, सीटेट, पीएसटेट सब मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। आप मान के चलें आपको जो भी गाइडेंस दी जाएगी बेस्ट लेवल की जाएगी। दिखा के स्टार्ट करते हैं, चलिए। ये आपका क्वेश्चन पेपर 2022 का है। इसमें देखो क्या पूछ रहा है आपसे। डिफाइन द जेंडर, जेंडर को डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द कल्चरल कंस्ट्रक्ट ऑफ जेंडर। ये 10 मार्क्स का पेपर में हर साल आ रहा है। जेंडर के बारे में पूछ रहा है, उसको फिर हल्का सा हमने डिस्क्राइब करना कल्चरल वे में, क्योंकि हमें पता है जेंडर और सेक्स दिखने में सेम सेम टर्म लगते हैं, बट बहुत इनमें डिफरेंस होता है। आप अगर सोशियोलॉजी बात करें ना, जेंडर कौन देता है हमें? हमें वो जेंडर समाज देता है, हमारा सोसाइटी देता है। बट सेक्स हमारा बायोलॉजिकल होता है कि हम कहीं बॉय है गर्ल है, वो जेंडर आपका नहीं डिसाइड करेगा, वो आपका बायोलॉजिकल डिसाइड करेगा। सेकंड क्या है? फेमिनिज्म। फेमिनिज्म बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, बट चांसेस कम रहते हैं इससे आने के। जेंडर तो आपको करके जाना ही जाना है, 10 मार्क्स आपके गारंटी आएंगे। सेक्शन भी देखो क्या बोलता है इसके अंदर। सेक्शन बी में क्या बोल रहा है? व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी, डिस्कस वेरियस मीन्स टू बी टेकन फॉर द इक्वालिटी। फिर क्या बोल रहा है? डिस्कस वेरियस जेंडर इशू इन द इंडियन सोसाइटी। देखिए सेक्शन बी में आपको मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। मेन आपका फोकस रहेगा जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, और किस तरह से समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मतलब क्या, किस किस वे में बॉयज को, गर्ल्स को, मेल को, फीमेल को, वुमेन को, मतलब मैन को डिफरेंशिएट करना जा रहा है, मतलब कि बांटा जा रहा है समाज के उसमें। आपको मेन वो पढ़ना है। ये सारे हमारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। देखो आप अगर आप जेंडर इशू करते हो, मतलब क्या हो रहा है उसके अंदर? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कवर हो रहा है। जेंडर इक्वालिटी मतलब क्या? सबको बराबर का अधिकार दो। यही तो डिस्कस करना हमने। अब देखिए सेक्शन सी जो आपका कॉमन पार्ट रहता है, इसमें आपके पास क्या है? देखो 5 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक तौर पे जेंडर का क्या रोल रहता है, हमने ये बताना है। आगे क्या? मीनिंग ऑफ मैस्कुलिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमने ऊपर पढ़ा फेमिनिज्म, अब ये मैस्कुलर क्या, मेल के ऊपर आ गया। मेल के ऊपर जो बात की जाएगी मस्कुलर बोलते हैं, फीमेल पे करेंगे तो फेमिनाइन हो जाएगा। क्लियर? अब जेंडर स्टीरियोटाइप, अब इसका मतलब क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से, जो बातें पहले से ही डिसाइड कर ली जाए कि ये तो लड़का है, इसको तो नौकरी करनी है, इसको तो पढ़ाई करनी है, ये लड़की है, ये तो घर संभालेगी, ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है। मतलब पूर्व धारणाएं बना दी गई हैं कि ये लड़का है तो ये काम करेगा, डॉक्टर बनेगा, लड़की है तो नर्स बनेगी, टीचर बनेगी। ये पहले से आपको बताया गया है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। ये समझना होता है। जेंडर आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जेंडर के ऊपर बताना है आइडेंटिटी। जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया, मेल और फीमेल, बॉयज, गर्ल, मैन, वुमेन, दिखने में सारे सारे सेम लगते हैं, बट थोड़ा सा इनमें फर्क होता है। कुछ टर्म्स हमारे बायोलॉजिकल होती है, मतलब हम हमें बाय बर्थ मिलती है, जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, बाय बर्थ है वो। लेकिन जो मैन और वुमेन है, वो क्या है? वो हमारा समाज बता रहा है कि ये आदमी है ये काम करेगा, ये महिला है वो ये काम करेगी। स्टार्टिंग में सब सेम रहते हैं, लास्ट क्या है? जेंडर वाइज। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी ये टॉपिक सेम सेम लगते हैं, जेंडर वाइज, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, सारे सबके सारे टर्म सिमिलर लगते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक सेशन ले आऊंगा, आप उसको जरूर देखना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है आपको इसके बाद? देखो ये आपका 22 का पेपर है या 21 का पेपर, देख लो क्या बोलता है इसके अंदर। सेक्शन ए में क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्ट ऑन सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ जेंडर विद सुटेबल एग्जांपल्स। वही आपको सेम मैंने बताया, सोशली कंस्ट्रक्ट मतलब जेंडर का। मैंने आपको भी बताया 2 मिनट पहले, क्या था? मेल और फीमेल कौन बता रहा है आपको? जेंडर बता रहा है, कि समाज आपको बता रहा है ये मेल है ये फीमेल है। लेकिन बॉयज और गर्ल्स कौन बता रहा है हमें? बायोलॉजिकल बता रहा है कि ये लड़का है ये लड़की है। क्लियर? अब सोचना ध्यान से, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, हम बोलते हैं एक बच्चा पैदा हुआ है, हम कभी नहीं कहते, हम और सोचो
और पेरेंट्स या माता क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा कैसा है, मतलब ये नहीं कहते मेरी बच्ची कैसी है। ये दिखने में लगता अलग है, बट उस टाइम पे हम जेंडर बच्चे का डिसाइड नहीं करते, हम जस्ट उनको एज ए बोर्न बेबी मान के चलते हैं। क्लियर? इसका बी पार्ट क्या है, वही बात है, अभी मैंने बताया आपको, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, वही बात है, मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। आपको हल्का सा पता ना, और 10 नंबर का पेपर में आ रहा है, कुछ भी नहीं इसके अंदर तो, ठीक है ना। और देखो सेक्शन बी में वही 10 मार्क्स का दोबारा आ गया, जेंडर इक्वालिटी, अभी मैंने बताया आपको 5 वेज टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल एंड सोसाइटी। 5 तरीके कहता है, बताओ क्या क्या करें, उनको बराबर अपॉर्चुनिटी दो, जो तरीके में हम बॉयज को ट्रीट कर रहे हैं वही तरीके में गर्ल्स को ट्रीट करें, जितना एजुकेशन बॉयज को दे रहे हैं उतना गर्ल्स को देंगे ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली बात है ना। आगे देखो क्या, आगे क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया इंडियन आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा कि जो आपको मेल फीमेल की जो आपको एक स्टैंप लगा दी गई है समाज के द्वारा, वो कंसेप्ट हमें बताना है, और वो डेवलप कैसे हुआ इंडियन सोसाइटी के अंदर, वही आपको पता है, स्टीरियोटाइप, सेम चीज आ गया, है ना। अब कंपल्सरी क्वेश्चन, फेमिनिज्म, ये आपको मैं बता रहा हूँ, फेमिनिज्म आपको करके ही जाना है, आपने देखा 10 मार्क्स में भी आ रहा है और 3 मार्क्स में कंपल्सरी में भी आ रहा है ना। जेंडर बायसिस, मैं अभी बताया हूँ आपको, इसका वीडियो मिल जाएगा अलग से। जेंडर स्टीरियोटाइप, जो पूर्व धारणाएं हैं, मतलब मन में आपके पहले से डाल दिया गया है, तो ये करेगा भाई, तो लड़का है तो ये कर ले, लड़की है तो ये कर ले, जबकि हर एक की अपनी कैपेसिटी है, इंडिविजुअल बंदे पे डिपेंड है वो क्या करना चाहता है ना। अब आगे देखिए क्या है, व्हाट आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस जेंडर, जेंडर को क्या क्या बातें प्रभावित करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, हमने बताना है। वही सबसे पहला कौन करेगा, हमारी फैमिली, उसके बाद क्या करेंगे, हमारा समाज, यही तो करने वाले हैं। जो जो बातें आपको लगता है कि प्रभावित कर रही हैं, वो मेन तो समाज होता है, कि ये तो लड़का है कैसे चल रहा है, देखो लड़का है लड़की है कैसे चल रहा है, कैसे बैठा है, वही तो है सब कुछ। आगे देखिए क्या है, जेंडर इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब सोचो कि देखो क्या होता है, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब समझ के देखिए, हमारी इंडियन सोसाइटी में आपने सुना जनरल कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी है और एसटी कैटेगरी है ना। अब ऐसा माना जाता है कि जनरल वाले तो बहुत अमीर हैं, जबकि ऐसा नहीं है, धरातल देखेंगे सबका अलग अलग रहता है ना, बट ऐसा मान लेते हैं। वहां पे क्या चलता है, इक्वालिटी चलता है, मतलब क्या, सबको बराबर अगर देखोगे, कोई आप कास्टिज्म की बात नहीं कर रहे, जो मेहनत कर रहा है उसको मिलेगा बराबर का अधिकार। एग्जाम्पल के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के अंदर देखना कि जो डिजर्व करता है बस वही अटेन करता है रैंक को, पोस्ट को। लेकिन हमारे पास देखिए, जितनी गवर्नमेंट जॉब्स बाकी होती हैं वहां पे चलता है इक्विटी, अगर वो एससी कैटेगरी का है उसको वेटेज थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, बीसी कैटेगरी का है थोड़ा सा वेटेज कम मिलेगा, जनरल कैटेगरी सबसे कम मिलता है उसको वेटेज। आप देखना आपकी जो उनके मार्क्स की रैंकिंग होती है, रिजल्ट आता है, वो भी थोड़ा डिफरेंट रहता है, वही तो इक्विटी होता है। क्लियर, आसान भाषा में आपको बता चुका हूं, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका पेपर है 2020 का, इसमें क्या बोलता है भाई, सेम चीज ध्यान से देखना अभी। सेक्शन ए में क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर। जेंडर में कौन आएगा, मेल आएगा फीमेल आएगा, वो आपको कंसेप्ट बताना है, और वो कौन बताता है, समाज बताता है। फिर क्या आ रहा है, डिफाइन पैरिशरी, डिफाइन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड सिस्टम ऑफ पैरी पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मैंने बता दिया आपको, जो समाज आपको एक ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है कि ये मेल है ये फीमेल है, मतलब घुमा फिरा के मेल फीमेल के कंसेप्ट पे ही हमें लेके आ जाएगा वो। क्लियर, ये बात ध्यान रखना, आपने उसी को बार बार रीड करना है। मैं आपको दे रहा हूँ गारंटी, जेंडर को अच्छे से पढ़ लेना, बाकी टॉपिक से आप छोड़ देना। एक आपको मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, सीक्रेट बता रहा हूँ, हमारे सिलेबस में 4 यूनिट होती हैं, है ना। 4 में से कम 2 तो ऐसे कर लो, एक कर लो अच्छे से सेक्शन ए में से, एक कर लो अच्छे से सेक्शन बी में से, क्योंकि ऑप्शन आता है 2 में से कोई एक करना होगा। अब दोनों पे करेंगे तो दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि देखो हमने अपने स्कूल की भी तैयारी करनी है कि हम एज ए टीचर काम करते हैं, लेकिन आपको अपना पेपर भी तैयार करना होगा ना, तो आप स्मार्ट वर्क करेंगे। आगे देखिए क्या बोलता है सेक्शन बी में, जेंडर इक्विटी। मैंने अभी बताया इक्विटी का मतलब क्या होता है कि उसको
जितना नीड है उसके हिसाब से दो। आप सोचना ध्यान से, कभी आपने वो देखा है कि जो रैंक लगता है, ये फर्स्ट बच्चा है उसका थोड़ा बड़ा टेबल लगाते हैं, सेकंड बच्चा उसको थोड़ा हल्का सा नीचे टेबल लगाते हैं, जो सी वाला रैंक है उसको और ज्यादा नीचे रैंक लगाते हैं। वो क्या करते हैं, जेंडर इक्विटी करते हैं। जेंडर तो नहीं कह सकते बट इक्विटी वर्ड लगाते हैं वहां पे। अगर तीनों बराबर खड़े हैं इक्वल साइज पे, वो इक्वालिटी है। क्लियर। अब जेंडर बायस, जेंडर बायस का मतलब क्या हुआ, बांट देना, जहां पे डिवाइड कर दिया जाए बातों को। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि मेल का काम बांट दिया, फीमेल का काम बांट दिया, वो क्या जेंडर बायस है। जहां पे भी डिवाइड करने की बात आ जाए मतलब वो क्या है, जेंडर बायस है। आपको मैंने साधारण भाषा में बता दिया। आप मान के चले ये पेपर नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट है डिटेल के साथ, है ना। कंसेप्ट ऑफ सेक्स, सेक्स का मतलब क्या हो गया, जो आपको बायोलॉजिकल मिलता है, ये बॉय है, ये गर्ल है, ये मैन है, ये वीमेन है ना। मेल फीमेल तो आपको पता है जेंडर देगा, मतलब समाज देगा, बट मैन वुमेन में ये बॉय गर्ल आपको कौन देगा, बायोलॉजिकल देगा। अब फिर से वही आ गया, देखो मीनिंग ऑफ फेमिनिटी। फेमिनिटी क्या होता है, महिलावाद, महिलाकरण कह सकते हो, कि महिलाओं के ऊपर जो जो आप कहें सोशलाइजेशन के ऊपर उनको प्रेशराइज करा जा रहा है, उनको जो प्रमोट करा जा रहा है, वो सब बताना है इसके अंदर, है ना। अब जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, चाहे आप डिजर्व कर रहे हो चाहे डिजर्व नहीं कर रहे हो, आपको सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं साधारण की भाषा में, जैसे आप कहीं पे स्कूल में जाते हैं, है ना, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है वहां पे इक्वालिटी लगाई जाती है ना। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस बेस पे काम करता है, हम कहेंगे जेंडर इक्विटी पे काम करता है। क्लियर। अब अगला क्या है, टाइप्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। मैंने पहले से ही बता दिया, पूर्व धारणाएं। अब जब आप छोटे रहे होंगे तब आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कुछ बातें थोप दी होंगी कि ये तो लड़का है मतलब क्या, इंजीनियर बनेगा, ये तो लड़का है मतलब क्या, इस पोस्ट पे जाएगा, जेई रैंक पे जाएगा, ये लड़की है मतलब क्या, डॉक्टर बनेगी, ये लड़की है मतलब क्या, नर्स बनेगी, टीचर बनेगी। ये क्या चीज है, जेंडर स्टीरियोटाइप है ना। मतलब पहले से ही अपन को सोच लिया भी तो ये करेगा बच्चा। फिर क्या है, थ्री जेंडर इश्यूज इन इंडियन सोसाइटी। दोबारा वही क्वेश्चन आ रहा है, जेंडर के बेस पे लोगों को बांटा जा रहा है कि ये मेल है फीमेल है, ये काम करेगा वो काम करेगा, ये मार्केट में जाने का काम लड़का करेगा मतलब क्या, नौकरी लड़का करेगा, घर पे लड़की घर संभालेगी। ये क्या हो रहा है, सब कुछ जेंडर तो हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखना मार्केट में जाके बहुत से लोग मिलकर काम करते हैं सब कुछ, है ना। चलिए आगे देखिए,